हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है अ 4% सॉल्यूशन W/W ऑफ सुक्रोज M1 इक्वल 342 ग्राम मोल इनवर्स इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज M2 इक्वल 180 ग्राम मोल इनवर्स इन वाटर गिवन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इक्वल 273.15 केल्विन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है जो हमारा 4% सोल्यूशन, इसका जो हमारा 4% सोल्यूशन है किसका, सुक्रोज का, उसका मोलर मास दे रखा है। किसका, सुक्रोज का मोलर मास दे रखा है 342 ग्राम ऑल इनवर्ट। सोल्यूशन 4% ऑफ सोल्यूशन सुक्रोज का वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर। किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 271, किसका, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 271.15 केल्विन। ठीक है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। किसके अंदर, वाटर के अंदर। गिवन दे रखा है हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें सिंपली पता चल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है हमें फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है। अब कर लेते हैं इसको, अब देख लेते हैं पहले गिवन क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, गिवन क्या क्या लिखा हुआ है। गिवन पहले देख लेते हैं सुक्रोज में, किसमें, सुक्रोज में पहले गिवन क्या क्या लिखा हुआ है। सुक्रोज में पहले गिवन लिखा हुआ है, उसमें बोला है उसने 4% सोल्यूशन W/W का होता है मास परसेंटेज। मास मतलब हो गया कि जो 4% मतलब 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज क्या है वो डिजोल्व है किसके अंदर, 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज वाज डिजोल्व, क्या, डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है। और इधर लिख लेते हैं हम ग्लूकोज। क्या लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हम ग्लूकोज का। ठीक है। अब यहाँ बोला है उसने 5% ग्लूकोज इन वाटर। क्या बोला है उसने, इधर बोला है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाज डिजोल्व्ड, वाज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है अभी 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज बास जो मतलब हो जाएगा डब्ल्यू बी की वैल्यू हो गई हमारी 4 ग्राम। और हमें डब्ल्यू ए की वैल्यू फाइंड करनी है। डब्ल्यू ए कैसे निकलेगा, 100 - 4 कर देंगे। टोटल कितना है, 100 है, -4 मास ऑफ दी सोल्यूट 4 है तो 4 माइनस कर देंगे। डब्ल्यू ए इक्वल 96। क्या जो हमारा मास ऑफ द सोलवेंट आ गया, जो हमारा मास ऑफ द सोलवेंट आ गया वो आ गया 96 ग्राम। और यहाँ पर ऐसे ही होगा, यहाँ पर आएगा डब्ल्यू बी, डब्ल्यू की वैल्यू होगी हमारी 5 ग्राम। क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी की वैल्यू होगी हमारी 5 ग्राम। और डब्ल्यू ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी हमारी 100 - 5। क्या, डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी 100 - 5 और डब्ल्यू ए 100 में जब 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 95। क्या आ जाएगा, 95 ग्राम हमारा मास ऑफ द सॉल्वेंट 95 ग्राम आ जाएगा। आगे उसने क्वेश्चन गिवन दे रखा है, उसको मोलर मास दे रखा है किसका, सुक्रोज का। और उसने मोलर मास दे रखा है ग्लूकोज का। अब सुक्रोज के मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M1 से। किससे, M1 से। M1 को हम रिप्रेजेंट M1 क्या दे रखा है 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। और M2 दे रखा है 180 ग्राम मोल इनवर्स। उसने क्या बोला है 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.15। इसका मतलब हो जाएगा जो 4% सोल्यूशन है वो सुक्रोज इन वाटर के अंदर है। मतलब जो हमारा सोल्यूशन क्या है, जो हमारा पूरा सोल्यूशन है सुक्रोज का हमारा प्योर नहीं है। और उसका हमें क्या दे रखा है, उसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज मतलब हमें दे रखा है TF की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। TF की वैल्यू हो जाएगी 271.15 केल्विन। ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ये हमें गिवन दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर TF0 की वैल्यू जो दे रखी है 273.15 केल्विन हमें गिवन दे रखी है। इसकी वैल्यू TF0 की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 273.15 केल्विन। ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी है सुक्रोज। क्या निकालना है, हमें डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी है सुक्रोज के अंदर पहले। और डेल्टा TF की वैल्यू हमें पता है कि जो डेल्टा TF होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है TF0 माइनस TF। किसके, TF0 माइनस TF के। तो डेल्टा TF जो अंदर रखिए TF0 की वैल्यू है 273, कितना 273.15 माइनस 271.15। तो हमारा डेल्टा TF हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 केल्विन। कितना हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा हमारा 2 केल्विन। कितना, डेल्टा TF की वैल्यू हो जाएगी हमारी
2 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 केल्विन। और हमें यहाँ पर हमें इधर क्या फाइंड करना है, ग्लूकोज में हमें वैल्यू फाइंड करनी है टी एफ की। किसकी? टी एफ की हमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल रहा है। कहाँ पता चल रहा है? उसने बोला है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। इसके अंदर है 5% ऑफ ग्लूकोज वाटर के अंदर है। इसका मतलब सोल्यूशन हमारा प्योर नहीं है, तो हम टी एफ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हम पहले डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। एम क्या होता है? एम हमारी होती है यहाँ पर मोलैरिटी। अब हमें क्या है, हमें के एफ की वैल्यू नहीं पता। हमें क्या पता है? हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता है। एम में जितनी वैल्यूज आती हैं हमें उन सबका पता है। इसमें डब्ल्यू बी दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, और एम एम बी दे रखा है। एम बी को हमने यहाँ पे एम वन से रिप्रेजेंट करा है, एम वन भी दे रखा है। ठीक है, हम ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम के एफ की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगी के एफ की वैल्यू? डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हम एम वन से रिप्रेजेंट करा है इंटू 1000, किससे? इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। किससे? डब्ल्यू ए हो भी किसके अंदर? इन ग्राम के अंदर। किसके अंदर? इन ग्राम के अंदर। अब क्या है, हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है? 2 है। कितने है? 2 है। और के एफ की वैल्यू क्या है हमारी? के एफ की वैल्यू है हमारी, के एफ की वैल्यू में फाइंड करके आना है। के एफ की वैल्यू में फाइंड करनी है, डब्ल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, डब्ल्यू की वैल्यू है हमारी 4, और एम वन की वैल्यू है 342। कितनी है? 342 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू है 96। कितनी है? डब्ल्यू की वैल्यू होगी भाई 96। तो के एफ इक्वल 2 इंटू 342 इंटू 96 अपॉन 4 इंटू 1000, 4 इंटू 1000। आप समझ पा रहे हैं हमने क्या करा है? हमने सिंपली कुछ नहीं करा, हमने ये 342 और 96 हम इधर मल्टीप्लाई में ले गए, और 4/100 इसके अपोन में लेकर आ गए। किसके? 4/100 जो इधर आया 342 इंटू 96 इसके, ये इसके अपोन में लेकर आ गए। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं और आगे क्या होगा अब देख लेते हैं। इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या देख लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये चला जाएगा 2 से, अपोन में 2 आ जाएगा। अब इस 96 हो जाएगा 48, 48 2 जा 96। उसके बाद जाएगा 24, 24 2 जा 48, और ये हो जाएगा 500। किससे? 500 से। 500 2 जा 1000। उसके बाद जाएगा, ये हो जाएगा 250 से। किससे? 250 से। और ये हो जाएगा 12 से। 12 2 जा 24, 250 2 जा 500। ठीक है, और आगे सोल्व कर लेते हैं। 6 2 जा 12 और 125। कितना? 125 2 जा 250। कितना? 125 2 जा 250। क्या बचा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर बचा हुआ है के एफ इक्वल, यहाँ बचा हुआ है 342। कितना? 342 इंटू 6 अपॉन 125। कितना? 125। ठीक है, हम इसको आगे सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? आगे सोल्व करेंगे, हमारा 342 और 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 2051 अपॉन 125। कितना? 2051 अपॉन 125। और जो हमारे यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद के एफ की वैल्यू निकल के आएगी, जो हमारी डिवाइड करने के बाद यहाँ पर के एफ की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 16.41 केल्विन। क्या आएगी? 16.41 केल्विन। यहाँ पर हम ग्लूकोज के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। तो कैसा होगा? डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले डेल्टा टी एफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डेल्टा टी एफ की वैल्यू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं कि जब भी हमारा निकल कर आएगा टी एफ। ठीक है, तो के एफ की वैल्यू क्या है? के एफ की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। चलो पहले के एफ इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ के एफ की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। कितना है? 16.41 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू होगी 5, और एम बी को हमने M2 से रिप्रेजेंट करा है। M2 की वैल्यू हो जाएगी, M2 की वैल्यू हमारी 180। कितनी? M2 की वैल्यू होगी हमारी 180, और इंटू 1000। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू की वैल्यू है हमारी इधर क्या है? हमारी डब्ल्यू की वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 95। कितनी है? 95। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल, अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर से पॉइंट आएंगे तो नीचे कितने? 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे। तो कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम 5 को 19 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आएगा? ये आ जाएगा 19 5 जा कितना? 19 5 जा 95। कितना? 19 5 जा 95। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा हुआ है हमारा 1641 अपॉन 18 इंटू 19। ठीक है, तो और हमारा यहाँ से जो हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकल आएगी भाई कि 1641 अपॉन 18 और 19 की मल्टीप्लाई कर देंगे 342, और जो हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी 4.8 केल्विन। क्या आएगी? हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकल आएगी, वो आएगी 4.8 केल्विन। ठीक है, अब क्या बताएं हम आगे? वी नो दैट कि जो हमारा डेल्टा टी एफ होता है, क्या होता है? हमारा डेल्टा टी एफ होता है
तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है हमें, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है 4.8। जो हमारा टी एफ नोट है, क्या रखा है, टी एफ नोट की वैल्यू हमें पता है 273.15 माइनस टी एफ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम ये टी माइनस का टी एफ जो है इधर लेके चले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा 4.8 एकदम माइनस का ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी एफ इक्वल, हमें वैल्यू कुछ चीज़ फाइंड करनी, टी एफ की वैल्यू फाइंड, टी एफ हमने इधर लिखा गए और 273 माइनस का तो उधर प्लस जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और हमने क्या करा, हमने 4.8 ही किसका था, माइनस का था, 4.8 क्या था, 4.9 हमारा प्लस का था, प्लस में इधर आ गया माइनस हो जाएगा 4.8। तो हमारी जो टी एफ की वैल्यू निकल किस वैल्यू, जो हमारी टी एफ की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी 268.35 केल्विन, ठीक है। जो हमारी टी एफ की वैल्यू माइनस करके आई वो आ गई हमारी वैल्यू 268.35 केल्विन। ये हमारा आ गया आंसर, क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज जो आया हमारा, ये आ गया हमारा 268.35 केल्विन, ठीक है। थैंक यू।